बिलाखिर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज असेंबली सेशन के दौरान आर्टिकल 370 पर रेजोल्यूशन पेश की और रेजोल्यूशन पेश करने वाले डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी जी थे। लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मुद्दे से भटक रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में किए गए वादों को भूल रही है, लेकिन आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साबित कर दिया कि हम कोई भी चीज़ भूले नहीं हैं। हमें सब कुछ याद है, वो सारी बातें याद हैं जो हमने लोगों के साथ की थी। तो आपको बता दें कि बीजेपी ने जमकर इस रेजोल्यूशन की मुखालफत की, जमकर इस रेजोल्यूशन को अपोज किया। लेकिन अब सवाल ये है कि यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 1/3 मेजॉरिटी है, क्योंकि तकरीबन 61 MLAs ऐसे हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सपोर्ट कर रहे हैं, आर्टिकल 370 को लेकर सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब देखना ये ज़रूर होगा कि अब इसके बाद भाजपा का क्या कुछ रद्द अमल रहता है। भाजपा किस तरह से इस चीज़ को जो है वो अपोज करती है, क्योंकि असेंबली सेशन शुरू होते ही आज ये करारदाद पेश की गई और इस पर एक तगड़ा हंगामा भी देखने को मिला। असेंबली सेशन में इस वक्त भी तगड़ा हंगामा देखने को मिल रहा है और बीजेपी के कुछ MLAs टेबल्स पर चढ़कर इस करारदाद की, इस रेजोल्यूशन की मुखालफत करते नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने यह करारदाद पेश की। उसके बाद असेंबली सेशन में बड़ा हंगामा देखने को मिला। रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड के साथ साथ स्पेशल स्टेटस यानी आर्टिकल 370 का जिक्र भी इस करारदाद में किया गया है। इससे पहले असेंबली सेशन के पहले ही दिन PDP के MLA वहीद पर्रा ने इस तरह की रेजोल्यूशन लाई थी, लेकिन उस वक्त उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर पर कहा था कि ये एक बेबुनियाद चीज़ है। अगर इस तरह की रेजोल्यूशन नेशनल PDP ने लानी थी तो एटलीस्ट उन्हें हमारे साथ बातचीत करनी चाहिए थी। लेकिन उसके बाद आज आपको बता दें कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी बिला झिझक ये करारदाद पेश कर दी है और इस करारदाद को पास भी कर दिया जाएगा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 1/3 मेजॉरिटी है और 1/3 मेजॉरिटी के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस इस करारदाद को पास करेगी। तो आपको बता दें कि फिलहाल असेंबली सेशन में आज इसी बात पर जो है वो चर्चा हो रही है। आर्टिकल 370 के मुद्दे को लेकर ही लगातार भाजपा मुखालफत करते नजर आ रही है। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा की बात करें तो उन्होंने कल कहा था कि यूटी असेंबली के पास कोई अख्तियारात नहीं कि वो आर्टिकल 370 की मनसूखी को चैलेंज कर सके, और अगर इस तरह की करारदाद लाई गई, इस तरह की रेजोल्यूशन लाई गई तो हम हाउस छोड़कर बाहर चले जाएंगे। लेकिन फिलहाल बीजेपी के तमाम तरह MLAs वहाँ हाउस के अंदर ही है, लगातार इस रेजोल्यूशन की मुखालफत करते नजर आ रहे हैं। और अब आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इस करारदाद को पास भी कर देगी, क्योंकि उनके पास 1/3 मेजॉरिटी है। और उसके अलावा अभी असेंबली सेशन का आज तीसरा दिन है, अभी 9 नवंबर तक ये असेंबली सेशन चलना है। इन अगले 3 दिनों में अब क्या कुछ बड़ी डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर इस वक्त असेंबली सेशन के हवाले से निकलकर सामने आ रही है, आपको बता दें कि आज आर्टिकल 370 पर जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने करारदाद पेश की और इस करारदाद को पास भी कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी तक लगातार जो है वो मुखालफत चल रही है इस रेजोल्यूशन की। भाजपा के तमाम तरह MLA इसकी मुखालफत करते नजर आ रहे हैं, लेकिन भाजपा के पास इतनी अक्सरियत नहीं कि वो इस रेजोल्यूशन को पास होने से रोक सके।